डिफेंस टेक में क्या क्या पढ़ा हमने? शुरुआत कहाँ से किया? डिफेंस टेक्नोलॉजी में शुरुआत कहाँ से किया था? मिसाइल। मिसाइल में क्या क्या देखा हमने? क्या है ये? एक व्हीकल है, और फिर क्या देगा इसकी संरचना, और फिर क्या देगा प्रकार। कितने प्रकार की होती है मिसाइल? मुख्यतः कितने प्रकार से वर्गीकरण किया था? एक तो पथ के आधार पर, कौन कौन सी? बैलिस्टिक और क्रूज। बैलिस्टिक को कितने प्रकार से? SRBM, MRBM, IRBM, ICBM। क्रूज मिसाइलों को कौन कौन से? सबसोनिक, सोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक। ये देख लिया था हमने, और इनके एक एक दो दो एग्जाम्पल भी लिखा था। उन्हीं एग्जाम्पल को हम डिटेल में पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं कि जो जो हमने उनके बारे में कुछ बातें। फिर क्या देगा पथ के बाद में? लक्ष्य के आधार पर कौन कौन सी होती हैं? सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर और एयर टू एयर मिसाइल। इनमें भी कुछ उदाहरण लिखा था हमने, उनको भी देख रहे थे हम, ठीक है। और तीसरा, युद्ध नीति के हिसाब से कि कौन कौन सी मिसाइलें युद्ध में काम आती हैं, कौन सी डराने के लिए काम आती हैं, उनको देख लिया था हमने। उसके बाद क्या पढ़ा? सेकंड पॉइंट, DRDO स्टार्ट किया। और पिछले एग्जाम के पेपर्स को यदि देखें तो क्वेश्चन तो कहां से आ रहा है? DRDO से। DRDO से ही क्वेश्चन आएगा कंफर्म है। तो DRDO के बारे में क्या क्या पढ़ा हमने? इसकी स्थापना कब की गई, पूरा नाम क्या है इसका, इसके उद्देश्य क्या है, इसके उद्देश्य, इसका ध्येय वाक्य क्या है, और ध्येय वाक्य तो पूछ भी लिया पिछली बार, ध्येय वाक्य क्या है इसका। और क्या देखा था? कौन कौन सी संस्थाओं को मिला करके इसका गठन किया गया? 3 संस्थाएं थी। फिर क्या देखा? इसके कार्य। लेकिन कार्यों को हमने किस प्रकार से वर्गीकरण किया? भारत में मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, भारत में मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। 2 प्रोग्राम देखा हमने। पहले तो कौन सा? IGMDP के तहत, और इससे बाहर, इससे बाहर। इसके अलावा कौन कौन सी मिसाइलें बनी है? इसमें 5 मिसाइलें हमने देख लिया। कौन कौन सी? पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, नाग और अग्नि मिसाइल। इनके बारे में पढ़ लिया था पूरा। DRDO का मुख्य योगदान तो यही है, मेन प्रोग्राम तो यही था। उसके बाद में कई विदेशों की सहायता से, अन्य संस्था की सहायता से और भी मिसाइलें बनी है। जैसे कौन कौन सी पढ़ा हमने? ब्रह्मोस। कौन सी मिसाइल पढ़ा? ब्रह्मोस। भारत और रूस की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। उसके बाद में क्या पढ़ा? ब्रह्मोस के बाद में क्या? निर्भय। निर्भय देख लिया। निर्भय कैसी मिसाइल है? सबसोनिक। इसलिए से पढ़ा इसको, क्योंकि इनके एग्जाम्पल में कई बार पूछ लेता कि किस प्रकार की है। कितनी स्पीड है इसकी? 0.8 मैक के आसपास। निर्भय के बाद में क्या पढ़ा? K-15 एक परियोजना चल रही है, कलाम श्रेणी की मिसाइलें बन रही हैं इसमें। और इसी में एक अलग से टॉपिक डाला था, क्या पता कई बार पूछ लेता कि पनडुब्बी से चलने वाली, दागी जाने वाली मिसाइलें कौन कौन सी हैं? कौन कौन सी थी? एक तो शौर्य। शौर्य तो क्रूज मिसाइल थी। ऐसी मिसाइल थी क्रूज। और सागरिका, सागरिका बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है, ये देखा। उसके बाद में पिनाका भी देख लिया। पिनाका एक प्लेटफॉर्म है। क्या है पिनाका? प्लेटफॉर्म है। एक साथ 10 से 12 मिसाइलों को लॉन्च किया जा सकता है बहुत कम सेकंड में, मात्र 1 मिनट से भी कम समय में। कहीं भी दिया होगा कि 44 सेकंड में 10-12 मिसाइलों को छोड़ सकते हैं एक साथ। मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है ये भारत का, समझ गए। उसके बाद में क्या पढ़ा? उसके बाद में 2 मिसाइलें और हैं इंपॉर्टेंट, फिर हम आगे चलेंगे। एक तो मिसाइल का नाम है अस्त्र। कौन सी मिसाइल है? अस्त्र। और एक आपने बीच में पढ़ा था हमने नाग के बारे में, पढ़ा था एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ATGM। ATGM में 1-2 नाम और हैं, जैसे लाहट मिसाइल। लाहट का उदाहरण लिखा था हमने कहां पर? मिसाइलों की संरचना में गाइडेड सिस्टम के कई प्रकार थे। बीम गाइडेड सिस्टम, पुंज निर्देशित प्रणाली, उसमें एक लाहट भी आती है। तो इसमें एक तो नाग हो गई, एक नाग का ही संस्करण कौन सा? हेलिना
हेलिना भी है इसमें, और एक लाहट पढ़ेंगे, एक कोरनोट ई, रूस से आयात किया हमने। तो 3-4 को इस टॉपिक में पढ़ लेंगे अलग से, तो अपने पास अलग से टॉपिक हो जाएगा कि एंटी गाइडेड मिसाइल कौन कौन सी है। 4 ऑप्शन में से कई बार पूछ लेता है, समझ गए। तो 1-2 टॉपिक तो ये पढ़ेंगे। उसके बाद में देखेंगे कि हम मिसाइल तो बना लिया, मिसाइल में हमारे पास आत्मनिर्भरता है, लेकिन बाहर विदेशी मिसाइलों को कैसे रोकेंगे हम। हमारे पास सुरक्षा कवच भी तो होना चाहिए चारों तरफ पूरे देश के, उसे कहते हैं मिसाइल डिफेंस सिस्टम। मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जैसे विदेशी दुश्मन अटैक करता है तो हमारी मिसाइल ऑटोमेटिक एक्टिव हो करके उसको डिस्ट्रॉय कर देनी चाहिए, उसके बारे में पढ़ेंगे। वो 2 प्रकार की होती है, एक तो पृथ्वी डिफेंस सिस्टम है और एक है एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम। उससे पहले ये 2 और पढ़ेंगे, फिर अधिकांश मिसाइल हो जाएंगे। काफी और भी हैं, लेकिन मेन जो वर्गीकरण किया था उसके अकॉर्डिंग हमने अधिकांश को पढ़ लिया। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब लिखो अस्त्र मिसाइल। अस्त्र मिसाइल इसलिए पढ़ेंगे कि ये भारत की पहली नागरिक मिसाइल है। कहने का मतलब जो लोकल लोग हैं, अंदर रहने वाले निवासी हैं, उनकी सुरक्षा प्रदान करती है। बाकी सभी मिसाइलें कहाँ तैनात हैं? बॉर्डर पर तैनात है। अस्त्र मिसाइल कहाँ तैनात की जाती है? एयरपोर्ट्स पर तैनात की जाती है। कहाँ पर? एयरपोर्ट्स पर। भारत की जो भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, वहां पर कौन सी मिसाइल तैनात की जाती है? अस्त्र मिसाइल है भारत की प्रथम नागरिक मिसाइल है। यही पूछता है इसके बारे में, नागरिक मिसाइल है। और ये कहां पर तैनात है? ये भारत में राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर ये तैनात। सरफेस टू एयर मिसाइल है, और यह है बैलिस्टिक मिसाइल। तो इसमें क्वेश्चन तो यही पूछने की संभावना ज्यादा है कि ये कैसी मिसाइल है। ये एयर टू एयर ही है ये। इसमें लिखवाया था ना एयर टू एयर, बिल्कुल सही है। सरफेस टू सरफेस कौन कौन सी लिखवाया था? पृथ्वी, अग्नि, ब्रह्मोस। सरफेस टू एयर में त्रिशूल और आकाश। और इसको किस में लिखवाया था? एयर टू एयर। लिखो देखिए अस्त्र के बारे में। डीआरडीओ द्वारा विकसित हाँ, पिनाका के बाद में कोई नया टॉपिक अन्य में ही चल रहा है अभी तक। डीआरडीओ द्वारा विकसित भारत की प्रथम नागरिक मिसाइल। भारत की प्रथम नागरिक मिसाइल। नेक्स्ट लाइन। इसे भारत में राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर तैनात किया गया है। यस। भारत के राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों एयरपोर्ट्स पर तैनात किया गया है। उद्देश्य लिखो इसका। उद्देश्य, उन सभी का उद्देश्य क्या था? युद्ध बॉर्डर पर, है ना। इसका उद्देश्य है नागरिकों की सुरक्षा प्रदान करना। भारतीय नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना। क्या क्या लिखा इसके बारे में? अस्त्र के बारे में बताओ देंगे। डीआरडीओ द्वारा विकसित है ये भी। भारत की प्रथम नागरिक मिसाइल है ये। और कहां पर तैनात है ये? राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट्स पर तैनात है ये। इसका उद्देश्य क्या है?
भारत के नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना। आगे लिखो, यह एयर टू एयर बैलिस्टिक मिसाइल है। एयर टू एयर बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी 2 श्रेणियां हैं। 2 श्रेणियां हैं। अब इसको देखना एक बार। पृथ्वी के सरफेस से 25 किलोमीटर से बाहर की यदि रेंज होती है तो उसको कहते हैं बियॉन्ड विजुअल रेंज। और यदि 25 किलोमीटर के अंदर यदि काम करती है ये, उसको कहते हैं विद विजुअल रेंज। तो इसकी कितनी श्रेणियां हैं? 2। एक तो BVR, 2 नंबर WVR। BVR का फुल फॉर्म है बियॉन्ड विजुअल रेंज, और ये विथ विजुअल रेंज। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि ये 25 किलोमीटर से बाहर काम करती है। ये 25 किलोमीटर से बाहर, और ये 25 किलोमीटर तक कार्य करती है। देखो, इसकी 2 श्रेणियां हैं, BVR और WVR। BVR और WVR। दृश्य सीमा से परे। BVR बियॉन्ड विजुअल रेंज, विद विजुअल रेंज। अन्य मिसाइलें पढ़ रहे थे, उसमें आज हमने एक मिसाइल देखा। कौन सी? अस्त्र मिसाइल। अस्त्र मिसाइल किसके द्वारा डेवलप की गई है? DRDO द्वारा विकसित है। ये क्या विशेषता है इसकी? मुख्यतः भारत की प्रथम नागरिक मिसाइल है ये, जिसका उद्देश्य क्या है? नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना। आपने देख लिया, कुछ मिसाइलों का उद्देश्य है डराना, कुछ मिसाइलों का उद्देश्य है लड़ाई लड़ना, और ये मिसाइल क्या काम करती है? सुरक्षा प्रदान करती है एयरपोर्ट्स पर। एयर टू एयर मिसाइल है। कितनी श्रेणियां हैं इसकी? 2। कौन कौन सी? BVR और WVR। समझ गए? चलें आगे। इसके बाद में देखेंगे, हमने पहले नाग के बारे में पढ़ लिया। कब देखा था नाग के बारे में? पटना IGMDB प्रोग्राम के तहत। नाग मिसाइल कैसी मिसाइल है? एंटी टैंक मिसाइल है। एंटी टैंक का मतलब क्या हुआ? टैंकों को नष्ट करती है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ATGM। इसके बारे में देखें, मुख्यतः इनके नंबर देखें तो एक तो नाग, कौन कौन सी? एक तो नाग हो गया, एक नाग का संस्करण कौन सा था? हेलिना, और एक नामिका भी था। इसका एक नामिका भी था स्थल पर। एक इसके बारे में पढ़ेंगे लाहट। अलग अलग हम पढ़ सकते हैं, हम वर्गीकरण किया हमने। शौर्य और सागरिका को भी अलग अलग पढ़ सकते थे, लेकिन एक साथ कैसे पढ़ा? पनडुब्बी से दागी जाने वाली मिसाइल है।
नेक्स्ट हम लाहट के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन एक जगह बड़ा टॉपिक बन जाएगा अपना, तो याद रह जाएगा कौन कौन सी ATGM है। लाहट, और एक है रूस से आयात किया हमने कॉर्नेट, कॉर्नेट ई, कॉर्नेट ई, और कौन सी है यहाँ पे, नामिका, नामिका। नामिका फुल फॉर्म क्या है, नाग मिसाइल कैरियर, हेलीकॉप्टर नाग, हेलीकॉप्टर नाग। इनके बारे में देख लिया हमने, नाग के बारे में पढ़ लिया। नामिका क्या है, इसका स्थल संस्करण है, लैंड वेरिएंट है, और ये क्या है, एयर वेरिएंट है, हेलीकॉप्टर से छोड़ी जाती है। मकसद कितने इनका सभी का क्या है, टैंक्स को नष्ट करना। अब किसके बारे में पढ़ेंगे, लाहट के बारे में, फिर किसके बारे में, कॉर्नेटी के बारे में। लाहट के बारे में कुछ जानकारी तो है आप लोगों के पास, क्या है, कोई भी मिसाइल है, कोई भी मिसाइल होती है, उसमें सबसे नीचे तो क्या होगा, ईंधन प्रणाली होगी। कितने प्रकार से, कौन कौन से, ठोस, द्रव्य, नाभिकीय और क्रायोजेनिक। यहां पे क्या होता है, सेकंड चरण में निर्देशन प्रणाली, गाइडेड सिस्टम होता है, गाइडेड सिस्टम। गाइडेड सिस्टम मिसाइलों का मुख्यतः कितने प्रकार से है, 4। कौन कौन सा, बीम गाइडेड सिस्टम, फिर आगे रडार गाइडेड सिस्टम, फिर हीट गाइडेड सिस्टम, और इलेक्ट्रॉनिक गाइडेड सिस्टम। बीम गाइडेड सिस्टम का एक उदाहरण लिखवाया था मैंने, लाहट। क्या लिखवाया था, लाहट मिसाइल। अब हम पढ़ेंगे लाहट के बारे में। लाहट, LAHAT, इसका फुल फॉर्म है लेजर हैमिंग एंटी टैंक, एंटी टैंक। बताओ देखिए, लाहट मिसाइल का पूरा नाम क्या है, लेजर हैमिंग एंटी टैंक, ये इसका पूरा नाम है, पूरा नाम है। ये अर्जुन टैंक पर तैनात है, अर्जुन टैंक पर तैनात है। इसकी रेंज देखें, रेंज देखें तो इसकी रेंज है लगभग 6 किलोमीटर के आसपास। और वास्तव में ये क्या है, क्या लिख सकते हैं इसको, कि यह एक ATGM है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम है। समझ गए। बताओ देखिए लाहट के बारे में, पूरा नाम क्या है इसका, लेजर हैमिंग एंटी टैंक। वास्तव में क्या है, एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ये किस पर तैनात है, ये अर्जुन टैंक पर तैनात है ये, और रेंज कितना है इसका, 6। दूसरा एक और लिखा था हमने, कॉर्नेट ई, कॉर्नेट ई। इसके बारे में ये ध्यान रखना कि ये आयातित मिसाइल है, रूस से आयात किया हमने इसको। कहां से आयात किया, रूस से आयात किया है, आयात किया है। और ये भी क्या है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। क्या काम करती है ये, टैंकों को नष्ट करने में। ऐसी हमारे पास पहले से एक मिसाइल थी, कोकूर, कोकूर मिसाइल का स्थान लेगी, ये का स्थान लेती है। तो पहले से भी हमने रूस से कौन सी मिसाइल आयात कर रखा है एंटी टैंक में, कोकूर मिसाइल। उसकी जगह अब किसको रिप्लेस करेंगे, कोकूर मिसाइल को रिप्लेस करेंगे किसके द्वारा, कॉर्नेट ई के द्वारा। बस ये ध्यान रखना है रूस से आयातित है। बताओ देखिए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कौन कौन सी है आपके पास, नाग है, नाग के ये दोनों संस्करण हो गए, लैंड वेरिएंट और एयर वेरिएंट। उसके बाद में लाहट, उसके बाद में कॉर्नेटी। लाहट का पूरा नाम क्या है, हैमिंग एंटी टैंक ATGM मिसाइल है। ये किस पर तैनात है, ये रेंज क्या है इसकी, 6 किलोमीटर, और कॉर्नेट रूस से आयातित है। लिखो देखिए, टॉपिक ये बनाओ, ATGM, ATGM। ATGM एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल।
सबसे पहले क्वेश्चन यही बनाता है कि कौन किस प्रकार की है, पटना में कौन है कौन नहीं है, एंटी टैंक में कौन कौन है, क्रूज कौन कौन सी हैं, बैलिस्टिक कौन कौन सी हैं। पहले आप डिटेल पढ़ने से पहले सिर्फ बेसिक बात पढ़ेंगे। जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी में पूछता कि कौन सा पर्वत कौन से महाद्वीप में, पहले तो ये पूछेगा वो। फिर पूछता कि किस प्रकृति के हैं, नवीन वलित कौन सा है, प्राचीन वलित कौन सा है। समझ जाओगे? तो लिस्ट बना बना के इनको याद करना है। हालांकि मैंने एक साथ लिखवाया, क्रूज को एक साथ किया है, पटना की एक साथ पढ़ लिया, पनडुब्बी से दागी जाने वाली एक साथ पढ़ लिया हमने, नागरिक मिसाइल अलग है, पिनाका के बारे में अलग से देखा, एक प्लेटफॉर्म है ये, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, मतलब मिसाइलों को छोड़ने का प्लेटफॉर्म है एक तरीके से। और एंटी टैंक में कौन कौन सी हैं, नाग, नामिका, हेलिना, लाहट, कॉर्नेट, ई। अब एक नंबर लिखो लाहट, लाहट। डीआरडीओ से क्वेश्चन आएगा तो इसके बारे में यही ध्यान रखना कि किसके द्वारा विकसित है ये, डीआरडीओ द्वारा विकसित है, द्वारा विकसित है ये, डीआरडीओ द्वारा विकसित है ये। लाहट मिसाइल में कौन सा गाइडेड सिस्टम लगाया गया, बीम गाइडेड सिस्टम। ये भी हम लिख सकते हैं। इसमें बीम गाइडेड सिस्टम का उपयोग किया गया। बीम गाइडेड सिस्टम में कौन सी तरंगों का, बताओ देखें, लेजर तरंगों का। कौन सी तरंगों का, लेजर तरंगों का उपयोग, लेजर तरंगों का उपयोग। लिख लो ये दोनों। लिखो, थोड़ा फास्ट लिखो देखें। एक ही बात है जहां तक, हाँ एक ही। लिख लिया। एंटी टैंक के बारे में लिख दोगे, कौन कौन सी हैं, किसकी क्या विशेषता है। कॉर्नेट ई कहां से आयात की गई है, रूस से। तो आज हमने कौन कौन सी टॉपिक देखा, एक तो अस्त्र के बारे में, फिर क्या देखा, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों के बारे में। नाग के बारे में कहां पढ़ लिया था हमने, पटना प्रोग्राम में, ठीक है, आईजीएमडीपी कार्यक्रम में। क्या क्या पढ़ा आज, एक तो अस्त्र के बारे में, किसके बारे में पढ़ा था, अस्त्र मिसाइल के बारे में पढ़ा।
कैसी मिसाइल है ये? भारत की प्रथम नागरिक मिसाइल है, ये ध्यान रखना है और ये पूरा ध्यान रह जाएगा। अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इन करंट में भी है, चर्चा में भी रहता है, इसलिए क्वेश्चन भी ज्यादा आने की संभावना है। ये हमारा इंडिया है, क्या है ये? प्यारा भारत है ये। तो आपने दुश्मनों को मारने के लिए तो क्या बना लिया? मिसाइल बना लिया। लेकिन दुश्मन यदि आप पर अटैक कर देंगे तो क्या करेंगे? अटैक करने के बाद में जवाब देंगे। पहले से डिफेंस सिस्टम, रक्षा प्रणाली विकसित करेंगे हम। क्या बना लेंगे? रक्षा प्रणाली, डिफेंस सिस्टम। कैसे? पूरे वायुमंडल को क्या करेंगे हम? कवर करने का प्रयास करेंगे। पूरे भारत के ऊपर वायुमंडल को कवर करने के लिए क्या बनाएंगे? डिफेंस सिस्टम बना के तैयार कर देंगे। उसमें 2 प्रकार की मिसाइलें लगा रखा हमने। आजकल तो हम रूस से एक और आयात कर रहे हैं, 3 प्रकार की हो जाएगा। डिफेंस सिस्टम अभी प्रेजेंट में 2 है। जैसे ये अपने वायुमंडल है, वैसे वायुमंडल का विस्तार 1000 किलोमीटर तक है। 5 परत है। सबसे नीचे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। लेकिन 50 से 80 किलोमीटर की रेंज में लगभग इसकी ऊंचाई लगभग कितनी रखी जाएगी? 50 से 80 किलोमीटर तक से ऊपर, सॉरी, इससे ऊपर का अलग सिस्टम है और इससे नीचे अलग है। अब हमने क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल देखा था। बैलिस्टिक मिसाइल की सबसे बड़ी कमी क्या थी? उसका पहले से रास्ता फिक्स है, उसका टारगेट पहले से फिक्स है कि कोई भी मिसाइल आ रही है तो उसके लिए निर्धारित पथ है उसका। तो वैसी मिसाइलों को नष्ट कर सकते हैं। कोई व्यक्ति इधर दिल्ली से शाहपुरा होते हुए जाएगा, उसी को तो रोकोगे, उसी की पिटाई कर सकते हो आप। ऐसे थोड़ी कोई किधर से भी निकल जाएगा, उसको पकड़ ही नहीं सकते। तो ये सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए यूज किया जाता है। ये रक्षा प्रणाली किसके लिए? केवल बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए, ये ध्यान रखना है। पहला तो यही पूछा कि कोई भी देश की डिफेंस सिस्टम प्रणाली है वो कैसी मिसाइलों को रोक सकती है, कैसी मिसाइलों को नष्ट कर सकती है? बैलिस्टिक की। बैलिस्टिक को क्यों? क्योंकि पूर्व निर्धारित पथ होता है इनका, पूर्व निर्धारित पथ। कौन से पथ से ये चलेंगी? तो हमारे पास 2 प्रकार की है। एक सिस्टम तो ऐसा है हमारा कि वायुमंडल के जो मुख्य परत है उससे बाहर ऊपर ही नष्ट कर देती है मिसाइलों को, उसको कहते हैं पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम, PADS। बताओ, वायुमंडल से बाहर ही मिसाइलों को नष्ट कर दें, उसे क्या क्या नाम दिया गया? पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम। इसके लिए हमने पृथ्वी मिसाइल देखा था। हमने पृथ्वी मिसाइल का एक ऐसा संस्करण बनाया, उसका नाम है प्रद्युम्न। क्या नाम है? प्रद्युम्न। तो पृथ्वी मिसाइल का एक संस्करण है प्रद्युम्न। वो किसका उदाहरण है? पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम का है। कौन सी जगह पर ये मिसाइलों को नष्ट करती है? वायुमंडल के बाहर, बाहरी नष्ट कर देती है। फिर भी यदि कोई मिसाइल अंदर आ जाती है तो फिर क्या करेंगे? अंदर आती है तो उसको अंदर के लिए हमने एडवांस, इसकी तुलना में एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम बना रखा है। सिस्टम तैयार किया हमने कि जो बिल्कुल वायुमंडल के अंदर आ जाएगी, उसके लिए क्या बना दिया? AADS, एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम। समझ गए क्या? अभी प्रेजेंट में 2 प्रकार के डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं हमारे पास। एक तो वायुमंडल से बाहर के लिए पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम, फिर भी यदि कोई मिसाइल अंदर आ जाती है तो क्या? एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम। इसके लिए हमने कौन सी मिसाइल तैनात कर रखा है? प्रद्युम्न। प्रद्युम्न कौन सी श्रेणी की है? पृथ्वी मिसाइल का ही उन्नत संस्करण है। इसके लिए हमने अग्नि मिसाइल तैयार किया है। अग्नि का संस्करण है अश्विन। कौन सी है? अश्विन। यहाँ पर प्रद्युम्न है और यहाँ पर अश्विन है। ये वायुमंडल से बाहर की साइड में और ये वायुमंडल के भी अंदर, अंदर आने के बाद में। समझ गए? और अभी प्रेजेंट में हमने रूस के साथ में एक समझौता किया। रूस से हम ले रहे हैं S-400, ये भी डिफेंस सिस्टम ही है। इसकी रेंज है 400 किलोमीटर तक। कि कोई भी यदि कोई भी हथियार, कोई भी मिसाइल यदि अंदर आती है किसी भी देश की तरफ और ये यदि तैनात है तो 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही नष्ट कर देती है उसको। पूरी दुनिया में सबसे फर्स्ट नंबर का एयर डिफेंस सिस्टम कौन सा है? S-400। ये रूस का है। यूएसए के पास में है थर्ड,
THAAD, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। इससे भी बेस्ट कौन सा है? S-400, जो हमने खरीद लिया इसको, समझ गए, इसके रूस के साथ समझौता किया। लेकिन अमेरिका ने 2017 में कानून लाया था, अमेरिका एक कानून लेकर आया था, उसका नाम क्या था? काटसा, CAATSA। अमेरिका ने ये कहा कि मेरा दोस्त का दोस्त क्या कहलाएगा? मेरा दोस्त। बताओ दोबारा से देखें, अमेरिका ये कहता है कि मेरे दोस्त का दोस्त क्या कहलाएगा? मेरा दोस्त। और मेरे दुश्मन का दोस्त दुश्मन। समझ गए? मेन कौन कौन दुश्मन है इसके? दुश्मन का दुश्मन मान लो, दुश्मन का दोस्त भी दुश्मन ही होगा। कहने का मतलब क्या था कि अमेरिका की दुश्मन कौन कौन है? एक तो रूस है कि नहीं है, एक ईरान और एक नॉर्थ कोरिया। चीन की बात तो बाद में है कि चीन के बारे में तो भारत ने बताया, उसके बाद में हुआ। ये 3 देश प्रमुख दुश्मन है उसके। तो अमेरिका ने एक कानून ये ले आया, अमेरिका, यदि कोई भी देश रूस के साथ में, ईरान के साथ में, नॉर्थ अमेरिका के साथ में कोई भी डिफेंस डील करेगा तो मैं उसको कोई हथियार नहीं दूंगा, उसकी किसी प्रकार की हेल्प नहीं करूंगा। और हमने S-400 कहां से खरीद लिया? रूस से। तो दिक्कत हो गई ना, भारत और अमेरिका के मध्य रिश्तों में कड़वड़ाहट हो गई। लेकिन मोदी जी इस मामले में एक्सपर्ट हैं। मोदी जी ने याद दिलाया कि ठीक है, रूस आपका दुश्मन है, ईरान है, नॉर्थ कोरिया है, चीन किसका दुश्मन है? उसने थोड़ी कहा कि भारत का है। आपका दुश्मन है चीन भी, आप भूल गए, इसका नाम इस कानून में लिखना चाहिए था। बोले तो गलती हो गई, क्या करें? कोई दिक्कत नहीं है, हमारे को छूट दे दो, इस कानून से भारत को छूट दे दो, हम रूस से क्या खरीद लेंगे? S-400, फिर हम चीन को काउंटर कर लेंगे। तो इस कानून बना लिया अमेरिका ने, 3 देशों पर बैन है और इन 3 देशों से कोई भी डिफेंस डील नहीं कर सकता। लेकिन भारत को हाल ही में छूट दिया गया है इसमें, समझ गए? इसलिए चर्चा में ये तो कानून के बारे में पढ़ेंगे, S-400 के बारे में पढ़ेंगे, और पूरे विश्व की अन्य इंपोर्टेंट डिफेंस सिस्टम है उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे ये तो कहाँ का है? रूस का। रूस का एक और है S-500। S-500 भी ये 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर नष्ट कर देता है। ये किसका है? थर्ड USA का है। और एक इजराइल का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आयरन डोम, ये इजराइल का है। तो कोई भी देश खुद का डिफेंस सिस्टम बनाने वाला भारत चौथा देश है। पहला कौन सा है? अमेरिका, दूसरा रूस, तीसरा इजराइल, चौथा कौन है? भारत। चौथा भारत ही है। तो भारत के पास 2 कौन कौन से हैं? पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम, दूसरा एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम। ये कहां पर? वायुमंडल से बाहर, ये वायुमंडल के अंदर। इसके लिए कौन सी मिसाइल तैनात है? प्रद्युमन। इसके लिए अश्विन। पृथ्वी का एडवांस कौन सा है? प्रद्युमन। और अग्नि संस्करण का है अश्विन। समझ गए? भारत चौथा देश बन गया खुद का स्वदेशी एडवांस डिफेंस सिस्टम बनाने वाला। समझ गए? तो क्या टॉपिक है हमारा? भारत की मिसाइल रक्षा प्रणाली, मिसाइल रक्षा प्रणाली। और यदि समझ में नहीं आ रहा तो इंग्लिश लिख देता हूं, मिसाइल डिफेंस सिस्टम। डिफेंस सिस्टम क्या टॉपिक है ये? भारत की मिसाइल डिफेंस सिस्टम। मिसाइल बनाते नहीं है इसमें, जो भी विदेशों की मिसाइल आएंगे उसको क्या करेंगे? नष्ट करेंगे। यह केवल कौन सी मिसाइलों में काम आता है? केवल बैलिस्टिक मिसाइल को नष्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइलों का क्या होता है? बैलिस्टिक मिसाइल का पथ पूर्व निर्धारित होता है, पूर्व निर्धारित होता है। इसको कंट्रोल भी नहीं कर सकते हम, एक बार छोड़ दिया तो उसी टारगेट पे पहुंच दिया। क्रूज मिसाइल को कंट्रोल कर सकते हैं हम, इसलिए इन पे काम करता है। ये पहली बात तो ये हो गया। भारत में कितने हैं? 2 प्रकार। भारत में कितने प्रकार का डिफेंस सिस्टम है? 2 प्रकार का है। कौन कौन सा है? पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम और PADS, AADS
एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम, ये वायुमंडल से बाहर, ये वायुमंडल के अंदर, समझ गए? तो बताओ देखें, PADS पूरा नाम क्या हो जाएगा? पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम। ये क्या है? एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम। कहाँ काम करती है ये? वायुमंडल के बाहर। इसका मतलब क्या हुआ? एक्सो एटमॉस्फेयर, एक्सो एटमॉस्फेयर, और ये एंडो एटमॉस्फेयर सिस्टम है ये। और ये कैसा है? एंडो एक्सो एटमॉस्फेयर सिस्टम। कहां कार्य करता है ये? वायुमंडल के बाहर। और ये कहां काम करता है? वायुमंडल के अंदर। यदि कोई मिसाइल अंदर आ जाए तो क्या कौन सी मिसाइल काम करेगी? ये मुख्यतः नष्ट कर देती है रेंज, इनकी रेंज है 50 से 80 किलोमीटर। वायुमंडल का विस्तार तो 1000 किलोमीटर तक है, लेकिन इसका रेंज 50 से 80 तक है, इसको एक्सो मानते हैं। और इसका रेंज है 20 से 30 किलोमीटर तक। उदाहरण क्या था? इसमें कौन सी मिसाइल का उपयोग किया गया है? प्रद्युम्न। कौन सी है? प्रद्युम्न। और इसमें अश्विन मिसाइल का। और प्रद्युम्न किसका संस्करण है? पृथ्वी का संस्करण है। ये किसका संस्करण है? अग्नि मिसाइल का संस्करण है। आएगा समझ में? क्या टॉपिक स्टार्ट किया हमने? भारत का मिसाइल डिफेंस सिस्टम। भारत का मिसाइल डिफेंस सिस्टम क्यों, किसके लिए यूज होता है? केवल ये बैलिस्टिक मिसाइल को लिए, क्योंकि इनका पूर्व निर्धारित पथ होता है। इसका उद्देश्य क्या है देखा जाए तो? क्या उद्देश्य होता है इसका डिफेंस सिस्टम का? दुश्मन मिसाइल को लक्ष्य तक पहुंचने से पहले, लक्ष्य तक पहुंचने से पहले नष्ट करना, पहले नष्ट करना। और कितने प्रकार हैं भारत में? 2 प्रकार हैं। कौन कौन से? PADS, AADS। आ गए समझ में अब तो? PAD का फुल फॉर्म क्या हो गया? पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम। AD का एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम। पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम किस प्रकार का सिस्टम है? एक्सो एटमॉस्फेयर। और ये एंडो एटमॉस्फेयर। कार्य ये वायुमंडल के बाहरी भाग में करेगा और ये वायुमंडल के आंतरिक भाग में। इसकी रेंज कितनी है? 50 से 80 किलोमीटर। इसका मतलब कोई भी मिसाइल आ रही है, विदेशी मिसाइल, तो उसको प्रद्युम्न कौन सी रेंज में नष्ट कर सकती है? 50 से 80 में। समझ गए? फिर भी यदि कोई मिसाइल बच करके अंदर आ जाती है तो अश्विन कहां पर नष्ट कर देगी? 20 से 30 किलोमीटर पर। अब देखेंगे नोट नंबर 1। नोट नंबर 1, विश्व के प्रमुख मिसाइल डिफेंस सिस्टम। मिसाइल डिफेंस सिस्टम भारत का तो देख लिया हमने, कौन कौन से हैं? PADS और AADS। उसमें देखेंगे आगे यूएसए। यूएसए का कौन सा है? थर्ड। यूएसए का है थर्ड।
कई बार तो फुल फॉर्म ही पूछ लेता है, THAAD, थर्ड। इसका पूरा नाम है टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। बताओ देंगे थर्ड का फुल फॉर्म क्या है? टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। ये किसका डिफेंस सिस्टम है? यूएसए। ठीक है, उसके बाद में कौन सा देखेंगे? रसिया। रसिया के दो हैं, कौन कौन से हैं? S-400 और S-500। हमने कौन सा खरीदा है? S-400। हमारे पास एक और एडवांस हो जाएगा, मतलब इसकी रेंज कितनी है? 400 किलोमीटर तक। इसकी रेंज कितनी है? 500 किलोमीटर तक। लेकिन इन सभी में सबसे बेस्ट कौन सा है? S-400। फिर एक देख लेते हैं इजराइल का। इजराइल का कौन सा है? आयरन डोम। आयरन डोम। लेकिन हमने डील किसके साथ में किया? रसिया के साथ में। कौन सी मिसाइल? मिसाइल सिस्टम। मिसाइल नहीं है, मिसाइल सिस्टम है ये। तो इसके साथ में कौन सी दिक्कत आ रही है हमारे पास? काटसा। एक कानून बना रखा किसने? अमेरिका ने। नोट नंबर 2, नोट नंबर 2, काटसा। किसका कानून है ये? यूएसए का कानून है। पूरा नाम देखें इसका, पूरा नाम देखें, काउंटरिंग अमेरिका एडवर्सरीज थ्रू थ्रू सैंक्शन एक्ट 2017। कब बना ये कानून? कब बना? 2017 में। लागू कब हुआ ये? 2018 में। और इसका जो उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या था? कौन कौन से देशों के साथ था? रूस, ईरान और उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया के साथ यूएसए का मित्र देश, यूएसए का कोई भी मित्र देश क्या नहीं करेगा? मित्र देश डिफेंस डील नहीं करेगा, रक्षा डील नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। मतलब जो यूएसए के साथ में खरीद निर्यात करेगा वो किसके साथ नहीं कर पाएगा? रूस, ईरान, नॉर्थ कोरिया। भारत के साथ दिक्कत हो गई, लेकिन भारत को क्या दी गई इसमें? छूट। भारत को S-400 के लिए छूट दी गई। क्यों? चीन को काउंटर करने के लिए। चीन के लिए, समझ गए? इस कंडीशन पे छूट दी गई है। अब S-400 के बारे में देखें, नोट नंबर 3। किसने आने की ज्यादा संभावना है S-400 से? S-400 बताओ देखिए वास्तव में S-400 क्या है? ये रसिया का डिफेंस सिस्टम है। ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। हाल ही में भारत ने खरीदा है, इसको खरीदा है। इसकी यदि विशेषता देखें तो रेंज कितनी है इसकी? रेंज है इसकी 400 किलोमीटर तक इसकी रेंज है ये। और ये है सरफेस टू एयर, सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम है। एयर मिसाइल डिफेंस
सिस्टम है। ये 3 नोट अलग से ध्यान रखना। ज्यादा संभावना किसकी है? S-400। S-400 दुनिया का सबसे बेस्ट, विश्व का सबसे बेस्ट डिफेंस प्रणाली है, रक्षा प्रणाली है। यूएसए के 3rd से भी ज्यादा बेस्ट मानते हैं इसको। समझ गए? क्या पढ़ा हमने? क्या टॉपिक लिया? क्या लिया था? भारत का मिसाइल डिफेंस सिस्टम। ये मिसाइल है, क्या काम करता है ये? विदेशी मिसाइलों को नष्ट करने का। विदेशी जो भी हथियार होंगे उन सभी को क्या करेगा ये? नष्ट। लेकिन इसके साथ कंडीशन क्या है? किसको नष्ट करता है ये? बैलिस्टिक मिसाइलों को ही करता है ये, क्रूज मिसाइलों को नहीं करता। क्रूज मिसाइलों कोई डायरेक्ट फिक्स रास्ता नहीं होता, उनको कंट्रोल करके रास्ता मूवमेंट किया जा सकता है। ये फिक्स है, जिस रास्ते से चलेंगी वहीं पे चलेंगी, क्योंकि पूर्व निर्धारित क्या होता है इनका? पथ। मेन उद्देश्य क्या था मिसाइल डिफेंस सिस्टम का? दुश्मन मिसाइल को लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही नष्ट करना। कितने प्रकार का है भारत में? कौन कौन सा? PADS, AADS। PADS का फुल फॉर्म, AADS का फुल फॉर्म। PADS सिस्टम किस प्रकार का सिस्टम है? एक्सो एटमॉस्फेयर, और ये एंडो एटमॉस्फेयर। समझ गए? वायुमंडल के बाहरी भाग में और ये वायुमंडल के आंतरिक भाग में। बाहरी भाग में इसका तो जो रेंज है वो कितना है? सिर्फ 50 से 80। पहले कौन सा एक्टिव रहता है? ये कोई भी मिसाइल आ रही है तो वायुमंडल के बाहरी भाग में नष्ट करने का प्रयास किया जाता है। किसके द्वारा? प्रद्युम्न के द्वारा। प्रद्युम्न की रेंज कितनी है? 50 से 80 किलोमीटर। और ये किसका संस्करण है? पृथ्वी का ही संस्करण। ठीक है, इधर बात करें तो ये कैसा है? एंडो एटमॉस्फेयर सिस्टम है, वायुमंडल के अंदर। इसके लिए कौन सा इसका उपयोग कर रहे हैं हम? अश्विन। अश्विन किसका संस्करण है? अग्नि का। इसकी रेंज कितनी है? 20 से 30 किलोमीटर। फिर देखते हैं नोट नंबर 1 क्या लिखा? विश्व के प्रमुख मिसाइल डिफेंस सिस्टम कौन कौन से हैं? यूएसए का कौन सा है? 3rd। 3rd का फुल फॉर्म क्या है? टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। ठीक है। रसिया का कौन सा है? S-400, S-500। इजराइल का कौन सा है? आयरन डोम। और यहीं पे हम लिख सकते हैं विश्व में भारत चौथा देश है जो जिसके पास स्वयं का डिफेंस सिस्टम है। तीन कौन कौन से हैं? यूएसए, रसिया, इजराइल। समझ गए? ये क्वेश्चन बनता है, चौथा देश है भारत। उसके बाद में क्या देखा हमने? कार्डसा एक कानून है, किसके द्वारा बनाया हुआ? पूरा नाम क्या इसका? काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट 2017। कब लागू हुआ था ये? कौन कौन से देशों को प्रतिबंध करता है ये? रूस के साथ में, ईरान के साथ में, उत्तर कोरिया के साथ में। इनके साथ में यदि आप डील करेंगे तो अमेरिका के साथ में नहीं कर सकते। लेकिन किसको छूट दी गई है? भारत को। किसके लिए? S-400। क्योंकि S-400 हम कहां से खरीद रहे थे? रूस से। S-400 वास्तव में क्या है? ये विश्व का सबसे बेस्ट रक्षा प्रणाली है, डिफेंस सिस्टम है। ये किसने बनाया? ये रूस। इसकी रेंज कितनी है? 400 किलोमीटर। और ये सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। कोई दिक्कत? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चर्चा में S-400 भी है, चर्चा में कार्डसा अधिनियम भी था। ठीक है। और ये विश्व से तुलना भी करवा सकता है, कौन से देश का कौन सा ऐसे मिलान करवाएगा। वन लाइन में ये भी पूछ सकता है कि भारत कौन सा नंबर का देश बन गया? चौथा। जिसके पास स्वयं का, विदेशों से आप कोई भी खरीद सकते हो लेकिन स्वयं का है। भारत ने जैसे ही S-400 खरीदा, चाइना भी उसको खरीद रहा है। लेकिन ब्रह्मोस मिसाइल कैसी है? क्या कहती है ब्रह्मोस? कि मैं S-400 के भी पकड़ में नहीं आऊंगी। क्रूज मिसाइल है ना ब्रह्मोस, इसलिए क्रूज है ब्रह्मोस। लिखो इसको। ठीक है, बाकी पढ़ेंगे कल। बहुत बहुत धन्यवाद।